देखिए, यदि HCF 150 100 बराबर 50 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपके पास दो संख्याएं हैं 150 और 100। तो देखो फार्मूला जो सूत्र है, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा पहले। पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये फार्मूला बेटा, ये आपका सूत्र है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मसा गुणित लसा। तो फर्स्ट नंबर कितना, फर्स्ट नंबर इज 150 इंटू सेकेंड नंबर इज 100 इज इक्वल एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है इंटू HCF। 50 HCF हमें दिया है 50 50। अब एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 150 गुणित 100 बटे में, ये गुणित में 50 है वो 50 बटे में आ गया है ना। और 50 एक कम 50, 50 तिया 150, 50 तिया 150 है ना। तो अब ये कितना हो गया, 100 का 3 में, ये गुणा का निशान है 300, तो 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 100 तिया 300। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 300। एलसीएम आ गया आपका 300। ठीक है ना। एक तो ये सूत्र, एक तो ये मेथड है आपकी, ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप एलसीएम निकाल लोगे। एक मेथड मैंने आपको ये बता दी, एक मेथड और है बेटा, वो भी देख लो आप, है ना। एक विधि और बताता हूं मैं आपको, देखिए एक मेथड जो नेक्स्ट वो भी सरल है। आपके पास दो संख्याएं दी गई है, दो संख्याएं आपको दी गई है 150 और 100। हमें निकालना है इनका एलसीएम। अब आखिरी में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 सती 14, 2 सती 14, 15 में से 14 गया, पड़ोसी को 1 दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है ना। फिर 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर 2 से देंगे, 2 के पाड़े में 75 नहीं आते, 2 का पाड़ा बोलो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 इसको दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है ना। फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 पड़ोसी को दिया, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, और 3 के पहाड़े में 25 नहीं आते। अब 5 से देंगे, पचम का 25, पचम का 25, 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है ना। अब आपका निकालना है लसा। तो लसा क्या होगा बेटा, लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर बताइए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो ये आपका लसा, देखिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 60 पंजे 60 पंजे 300, 60 पंजे 300। दिस इज आंसर। कठिन के सरल। तो देखो एक मेथड मैंने आपको ये भी बता दी और एक मेथड वो बताई, 2 मेथड हो गए आपके पास, है ना। लसन निकालने की कितनी मेथड हो गई, 2 मेथड हो गई। चलिए अच्छी बात है। और एक मेथड और भी है, मगर ये 2 बहुत है आपको, है ना, क्योंकि 2 से काम हो रही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि एलसीएम क्या दिया है, यदि 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 एलसीएम 26,91 बराबर 182,
बराबर 182 हो तो 182 हो तो HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमें? HCF ज्ञात करना है। तो देखिएगा, वेरी सिंपल, ये भी बहुत सरल है। आप चाहें तो बाय फार्मूला, जो आपका फार्मूला है सूत्र से, क्या है आपका फार्मूला? फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल क्या? LCM इनटू HCF, ये आपका फार्मूला है। तो फर्स्ट नंबर इज 26 इनटू सेकेंड नंबर इज 91, दिस इज इक्वल LCM इज 182 इनटू HCF, जो कि हमें ज्ञात करना है। अब ये मल्टी वाली चीज कहाँ जाती है? मल्टी वाली चीज जो गुणा में है वो बटे में आ गया, और बराबर में क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखिए, 2 से आखिरी में 2, आखिरी में 6, ये भी सम और ये भी सम, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 एकम 91, और इस तरीके से हमारे पास क्या आया? HCF कितना आ गया भैया? HCF is 13, दिस इज आंसर। कठिन के सरल? सरल है ना? अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना? अब बेटा, ये हमने एक मेथड आपको ये बताई, एक मेथड और भी है आपको HCF निकालने की, और वो भी आपको मुझे लगता है याद है, मगर फिर भी हम रिवीजन करेंगे उसका, है ना? कौन सी 2 संख्याएं हमारे पास? 26 एंड 91। तो हम पहले इसका करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। इसमें ये विषम संख्या है, आखिरी में 1 है, और 1 मतलब विषम संख्या, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का जाएगा। 7 एकम 7, बचेंगे 2, पड़ोसी को देंगे। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 13 एकम 13, 13 एकम 13। 26 के फैक्टर कौन कौन से हुए? इसके 2 गुणित 13, ये 2 फैक्टर है। 91 के फैक्टर हुए 7 इंटू 13। तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, वो HCF है। दिस इज कॉमन फैक्टर इज 13, आंसर आ गया। चलिएगा, अब ये 2 सवाल अच्छे सवाल थे जो मेरे को बताने थे। अब बाकी के तो सभी इसी पे आधारित सवाल हैं, सभी सवाल इसी पे आधारित हैं, है ना? अब कभी कभी क्या होता है आपके, देखो मैं ये भी आपको पढ़ाने, मुझे ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें एक है, और मैं उसे करा देता हूँ आपको, है ना? देखो, ये पूछा जाता है बेटा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना? सिद्ध करो, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना बेटा। इसे हमें इरेशनल नंबर सिद्ध करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसमें विलोम लेके चलेंगे, इसको हम विलोम लेके चलेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और इस संकल्पना को लेके चलेंगे, और अंत में हमें यह ज्ञात होगा कि हमने जो संकल्पना मानी थी वह गलत है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अब माना
माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया बेटा हमने? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है? परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? a/b के फॉर्म में होती है। परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होती है। a को अंश कहते हैं, b को हर कहते हैं, और b इज नॉट इक्वल 0। b इज नॉट इक्वल 0। b कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 होगा तो फिर इन्फिनिट हो जाएगा, है ना? तो b नॉट इक्वल 0, ये एक कंडीशन है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भैया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर लेंगे, वर्ग लेंगे, √3 का वर्ग करेंगे भैया, फिर a/b का वर्ग करेंगे। अब √3 का वर्ग बाहर का 3 होता है, a का वर्ग अलग कर लो, b का बोले अलग कर लो, नीचे बोले 1, क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि a² बराबर कितना? 3b²। a² बराबर 3b²। अब इसको और आगे चलें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? बटे में, तो नीचे 3 आ गया, बराबर में b²। इसका मतलब ये हुआ कि a² जो है वो 3 से विभाजित है। a² में 3 का पूरा भाग जाता है। a² कुछ भी हो सकता है, a² 24 हो सकता है, 12 हो सकता है ना? अगर 12 होगा तो 3 बार भाग जाएगा, तो b बराबर मतलब b भागफल है। b क्या है? b भागफल है। अब a² 3 से विभाजित है, या लिखेंगे अर्थात a² 3 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, पूरा भाग जाता है भाई, पूर्णतया विभाजित है। a² 3 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक है ना? अब इसमें पूर्णतया विभाजित है, पूरा भाग जाता है। इसका मतलब क्या? a² में देखो भैया, a² में 3 का भाग जाता है, a² में 3 का भाग जाता है। अब a² मतलब जैसे कि मान लो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, है ना? a² बराबर में लेता हूँ 36। क्या लेता हूँ? 36 लेता हूँ। अब 36 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार भाग गया? 12 बार गया। अब a² में 3 का, a² में 3 का, a² मतलब 36 में 3 का भाग जाता है, तो a में भी जाएगा। अब a कितना होगा बताओ? a² अगर 36 है तो a कितना है? a² अगर 36 है तो a कितना है? a² 36 है तो a कितना है? a² अगर 36 है तो a कितना है? चाइना a कितना बेटा? a² अगर 36 है, a² 36 के बराबर है, तो a कितने के बराबर है? 12 3। अरे भैया a² बराबर 36 है तो a की 6 बहुत देर बाद 6 के बराबर है। भैया a² में किसका भाग जाता है? 3 का, तो a कितना है? 6। इसमें भी 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? यस, तो वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, a² 3 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि a भी 3 से विभाजित है, a में भी 3 का पूरा भाग जाता है, a में भी 3 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको नोट कराया। इसलिए है ना, इसलिए अब हम लिखेंगे यहां पर कि a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या हो सकता है बताओ? देखो ध्यान से देखना बेटा। अब जैसे मैंने इसमें 6 में 3 का भाग दिया, देख मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, कितनी बार भाग गया? 2। तो 3
3 का जब मैंने a में भाग दिया तो कितनी बार भाग गया? 2 बार भाग गया। अब इस 2 की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं, c लिख दूं, गुणा में, ये बीच में गुणा है बेटा, है ना, लिखा नहीं जाता, गुणा रहता है, तो मैंने 2 नहीं लिखा, c लिख दिया, तो a बराबर क्या मान लिया मैंने? a बराबर 3c। a बराबर कितना? 3c। c बराबर जो भागफल होने आलू आलोक आया, अभी आया क्या? जस्ट अभी आया। यस यस यस। तो देखो बेटा आलोक, हम ये है ना परिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है कोई, तो ये आपका a बराबर कितना आया? a बराबर आया आपका 3c, इसलिए a बराबर कितना? a बराबर 3c। a बराबर कितना? a बराबर 3c। a बराबर 3c, है ना। दिस इज इक्वेशन 1। ये और भैया हमने आपको, है ना, जब क्रॉस गुणा करा था, है ना, हमने जब क्रॉस गुणा करा था तो क्रॉस गुणा करने पे देखिएगा हमने क्या लिखा था? a बराबर 3c, है ना, तो 3b² बराबर a²। यस 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 यस, ठीक है। तो भैया देखो ये क्या था? a² बराबर कितना था बेटा? a² बराबर कितना था? b²। a² बराबर 3b², है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a² बराबर 3b², है ना, a² बराबर क्या? 3b²। अब a की जगह a का मान रखो, 3c² बराबर 3b², है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो तो? 3 3 9, c² बराबर 3b², है ना। अब ये 3 गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। ये हो गया बेटा आपका, कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो एम्प्लाइज गेट b² बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3c², है ना। b² बराबर कितना हो गया? b² बराबर हो गया 3c², है ना, ठीक है ना। अब ये 3 क्या में है बेटा? गुणा वाली चीज कहाँ रहती है? गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में। तो देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, b² 3 गुणा में तो बटे में आ गया। आगे यहाँ तक, यहाँ तक आ चुके हैं? यस, आ गए, हम यहाँ तक आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? b² 3 से विभाजित है और भागफल इतना आता है। b² 3 से विभाजित है और भागफल ये है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे चूंकि b² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित है। b भी 3 से विभाजित है। अब देखो a भी 3 से विभाजित है, सुनना मेरी बात को, a भी 3 से विभाजित है, a और b दोनों, a में भी 3 से विभाजित था, b भी, a और b दोनों 3 से विभाजित हैं। a और b दोनों 3 से विभाजित हैं, यानी कि 3 क्या है इनका? 3 इनका कॉमन फैक्टर है। 3 क्या है? a और b का कॉमन फैक्टर है। a और b का कॉमन फैक्टर 3 है। इसलिए a बटे b, देखो a और b दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है। a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने क्या बोला था कि भाई ये एक परिमेय संख्या है। हमने क्या लिखा था कि a बटे b एक परिमेय संख्या मानी थी, और अंत में हमें क्या मालूम पड़ा कि a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो क्या होगी बताओ? अपरिमेय। इसलिए a बटे b एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है? अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने देखा कि एक अपरिमेय संख्या, और a बटे b किसके बराबर है? a बटे b किसके बराबर है? √3। a बटे b √3 के बराबर है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अंत में हमने देखा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो कठिन के सरल? सरल। ये सवाल सरल सवाल था, बहुत सरल। मगर ये बात है कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही हम इनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसी टाइप का एक और दो सवाल और अभी मैं कराऊंगा आपको, ताकि